ओम नमः शिवाय। सदा भवानी दाहने गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसी भी पूजा में एवं शुभ कार्य के आरंभ करने से पहले विघ्न विनाशक श्री गणपति जी का आवाहन किया जाता है। इसके लिए हमें सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए एवं श्री गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन के सभी दुखों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए हम सभी मिलकर श्री गणेश चालीसा का हिंदी अर्थ सहित पाठ शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। दोहा। जय 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 वंदन भुवन नंदन गौरी गणेश, दुख द्वंदन फंदन हरन सुंदर सुवन महेश। हे शिव पार्वती के सुंदर लाडले पुत्र, तुम्हारी जय हो। जगतवद्ध गणेश, आपकी जय जयकार हो। चौपाई। जयति शंभु सुत गौरी नंदन, विघ्न हरन नासन भव फंदन। जय गणनायक जन सुखदायक, विश्व विनायक बुद्धि विधायक। शिव पार्वती के पुत्र, आप हर प्रकार के विघ्नों को नष्ट तथा बंधन से मुक्त करने वाले हैं। बुद्धि बढ़ाने वाले और भक्तों को सुख देने वाले गौरी पुत्र गणपति, आपकी जय हो। एक रदन गज वदन विराजत, वक्रतुंड शुचिशुंड सुसाजत। तिलक त्रिपुंड बाल शशि सोहत, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहन। हे गज समान मुख वाले गणपति, एक दंत तथा सूंड आपके मुख की पवित्र आभा है। आपका सौंदर्य हर प्राणी को मुग्ध करने वाला तथा मस्तक पर त्रिपुंड और चंद्रमा की छवि है। उर्मनिमाल सरोरु लोचन, रतन मुकट सिर सोच विमोचन। कर कुठार शुचि सुभग त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। आप भक्तों की चिंता हरने वाले कमल नयन मणिमाल एवं रत्नों का मुकुट धारण किए हुए हैं। आपके हाथ में कुठार एवं त्रिशूल सुशोभित हैं। लड्डुओं के भोग एवं सुगंधित फूल आपको प्रिय हैं। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन भुवन सुखदाता, गौरी ललन षडानन भ्राता। आपके वदन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं। आपकी चरण पादुका मुनियों को प्रफुल्लित करती है। त्रिभुवन को सुखमय बनाने वाले हे शिव के पुत्र कार्तिकेय अनुज भ्राता गौरी नंदन, आप धन्य हैं। रिद्धि सिद्धि तब चंवर सुधारहि, मूषक वाहन सोहित द्वारहि। तब महिमा को बरने पारा, जन्म चरित्र विचित्र तुम्हारा। रिद्धियाँ सिद्धियाँ सदैव आपकी सेवा में चमन डुलाती हैं एवं वाहन मूषक सदा द्वार पर रहता है। हे गणपति, आपकी महिमा अवर्णनीय है। आपका जीवन चरित्र अद्भुत एवं चमत्कारी है। एक असुर शिव रूप बनावे, गोरी ही छलन हेतु तह आवे। अहि कारण ते शिर शिव प्यारी, निज तन मैल मूर्ति रचि डारी। हे गौरी नंदन, एक दैत्य माँ पार्वती को छलने की गर्ज से हर रोज शिव रूप बनाकर आया करता था। इस कारण माता पार्वती ने अपने शरीर से मैल उतारकर बालक गणेश की रचना कर डाली। सो निज सुत कर ग्रह रखवारे, द्वारपाल समते ही बैठारे। जब ही स्वयं श्री शिव तह आए, बिन पहचान जान नहीं पाए। माता पार्वती ने आपको अपना पुत्र घोषित कर घर की रक्षा हेतु प्रहरी नियुक्त कर द्वार पर बिठा दिया। जब भगवान शिव वहाँ स्वयं पधारे, तब उन्हें पहचान न पाने के कारण आपने गृह प्रवेश नहीं करने दी। पूछो शिव हो किन के लाला, बोलत भे तुम बचन रसाला।
मैं हूँ गौरी सुत सुन लीजिए, आगे पग न भवन हित दीजिए। जब शिव जी ने आपसे परिचय पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, तब आपने मनोहर वाणी में कहा, ध्यान से सुनिए, मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ। आप कृपा करके घर के अंदर जाने का प्रयास न करें। आवहि मातु बूझि तब जावो, बालक से जनि बात बढ़ावो। चलन चयो शिव बचन न मान्यो, तब होया क्रोध युद्ध तुम ठानो। मैं माँ से पूछ कर आता हूँ, तत्पश्चात ही आप अंदर जा सकेंगे। आप बालक जानकर बात ना बढ़ाएं। जब शिवजी ने आपकी बात ना मानी, तब आपने क्रोध में आकर शिवजी को युद्ध हेतु ललकारा। तत्क्षण नहीं कछु शंभु विचार्यो, गई त्रिशूल भूल वश मारो। शीर्ष फूल सम सिर कटि गयऊ, छंटे उड़ी लोप गगन में भयऊ। तब शिवजी ने बिना विचार किए तत्काल अपने त्रिशूल से भूलवश आप पर प्रहार किया। आपका सिर शीरीष पुष्प के सदृश कट कर तुरंत आकाश में उड़ गया और वहीं गायब हो गया। गयो शंभु जब भवन मझारी, जह बैठी गिरिराज कुमारी। पूछे शिव निज मन मुस्काए, कहूँ सती सुत कहते जाए। जब भगवान शिव अनंतपुर में पहुँचे, जहाँ गिरिराज सुता माता पार्वती विराजमान थी, शिवजी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए पूछा, हे सती पार्वती, तुमने कब अपने पुत्र को जन्म दिया? खुल गए भेद कथा सुन सारी, गिरि विकल गिरिराज दुलारी। कियो न भल स्वामी अब जाओ, लाओ शीश जहाँ ते पाओ। शिव के तर्क वितर्क से हत्या का भेद खुल गया, जिससे पार्वती विकल हो धरती पर गिर पड़ी। और पार्वती बोली, हे स्वामी, आपने ये क्या किया? जैसे भी हो मेरे पुत्र का सिर ले आए। चलो विष्णु संग शिव विज्ञानी, मिलो न सो हसी तहि सिर आनी। धड़े ऊपर स्थित कर दीनो, प्राण वायु संचालन कीनो। सिर प्राप्त न होने पर पराज्ञान में निपुण शिवजी विष्णु जी के साथ जाकर एक गज का सिर ले आए। इसके ऊपर उस सिर को उन्होंने धड़ के ऊपर लगाकर अमृत वर्षा कर प्राणवायु का संचार कर दिया। श्री गणेश तब नाम धरायो, विद्या बुद्धि अमर वर पायो। भे प्रभु प्रथम पूज्य सुखदायक, विघ्न विनाशक बुद्धि विधायक। शिवजी ने आपका नाम श्री गणेश रखा और विद्यावान, बुद्धिवान और अमर होने का वरदान दिया। आप देवों में प्रथम पूज्य हैं, सभी प्राणियों के विघ्नों का विनाश एवं बुद्धि में वृद्धि करने वाले हैं। प्रथम ही नाम लेत तब जोई, जग कह सकल काज सिद्ध होई। सुमरहि तुम ही मिले ही सुख नाना, बिनु तब कृपा न कहूँ कल्याणा। किसी भी कार्य के प्रारंभ में आपका नाम लेने से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। आपका सुमिरन करने से सुख प्राप्त हो जाते हैं। बिना आपकी कृपा दृष्टि के कल्याण संभव नहीं है। तुम रही शाप भयो जग अंकित, भादो चौथ चंद्र अकलंकित। जब ही परीक्षा शिव तू ही लीना, प्रदक्षिणा पृथ्वी कही दीना। आपने शाप से चंद्रमा कलंकित किया, तब से भादों की चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं होता। जब भगवान शिव ने आपकी बुद्धि परीक्षा के लिए आपको पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा, षडमुख चलो मयूर उड़ाई, बैठे रचे तुम सहज उपाई। राम नाम मही पर लिखी अंका, कीन प्रदक्षिणा तजी मन शंका। कार्तिक के मयूर पर परिक्रमा के लिए निकल पड़े, पर आपने बैठे बैठे ही युक्ति निकाल ली। आपने पृथ्वी पर राम नाम अंकित कर मन की सभी शंकाओं को दूर कर उसी की प्रदक्षिणा कर डाली। शिल्पी तुमात चरण धरि लीनो,
ताकह सात प्रदक्षिणा कीनो, पृथ्वी परिक्रमा फल पायो, अस लखी सुरन सुमन बरसायो। श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक अपने माता पिता के चरण पकड़ उनकी 7 परिक्रमाएं कर ली। इस प्रकार आपको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिला एवं देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सुंदर दास राम के चेरा, दुर्वासा आश्रम धरि डेरा, विरचयो श्री गणेश चालीसा, शिव पुराण वर्णित योगीशा। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त सुंदर दास, जिनका निवास स्थान ऋषि दुर्वासा का आश्रम था, श्री गणेश चालीसा की रचना उसी प्रकार की जिस प्रकार शिव पुराण की महान ऋषियों ने की थी। नित्य गजानन जो गुण गावत, ग्रह बसी सुमिति परम सुख पावत, धन जन दान सुवन सुखदायक, देहि सकल शुभ श्री गणनायक। श्री गणेश जी की जो पूजा अर्चना करता है उसके घर बुद्धि एवं सद्भाव का निवास हो जाता है। गणपति की कृपा से सुख समृद्धि धन धान्य पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धरि ध्यान, नित नव मंगल मोद लहे, मिले जगत सम्मान। द्वै सहस्र 10 विक्रमी, भाद कृष्ण तिथि गंग, पूरन चालीसा भयो, सुंदर भक्ति अभंग। जो श्री गणेश चालीसा का नित्य पाठ करता है वह सुख समृद्धि प्रसन्नता एवं सम्मान पाता है। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया विक्रमी संवत 2010 को यह चालीसा पूर्ण हुआ और सुंदरदास को भक्ति सुख मिला।